तो रायबरेली की ये जो सीट है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस सीट पर अभी तक गांधी परिवार ने अपने आप को एक बहुत ही ठोस और अच्छी स्थिति में पाया है। आज से नहीं बल्कि कई सालों से। लेकिन इस सीट के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले मैं एक वीडियो का जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने, जो कि अभी बस इस बुलेटिन की शुरुआत से कुछ देर पहले ही अपलोड किया गया है यूट्यूब पर। आजकल कांग्रेस यूट्यूब पर ही रहती है साहब, डिजिटल है वो लोग बहुत ज्यादा। उस वीडियो में जो बातें कही गई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी की इस बात को सुनिए साहब, सुनिए जरा। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। तो ये जो आपने देखा भाई और बहन के बीच में जो एक कहते हैं नोक झोंक, सवाल ये था कि एक कार्यकर्ता ने पूछा कि राहुल जी आप शादी कब करेंगे, रायबरेली में खड़े तो हो गए, बहू चाहिए रायबरेली को। तो इस सवाल को राहुल गांधी टाल गए थे। उसके बाद प्रियंका गांधी ने इसको दोबारा सामने रखा और पूछवाया। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जी रायबरेली की सीट जीतने के लिए शादी कर लेंगे? भाई अगर वो कर लेते हैं तो वाकई में इस देश के वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की श्रृंखला से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को उम्मीद है राहुल गांधी से, चलिए हो सकता है इस उम्मीद को परवान चढ़ जाए। लेकिन अब यहां पर एक बात और आती है कि कितनी इमोशनल लेवल पर जाकर कांग्रेस पार्टी रायबरेली में अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी भी लगातार रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर इमोशनल कार्ड बड़े पैमाने पर खेल रही हैं। अपने परिवार के बलिदान के बारे में वो लगातार बताती हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अपने परिवार के बलिदान को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं प्रियंका गांधी, ताकि वो सिंपैथी फैक्टर बनी रहे। विरासत में उन्हें देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, 7 साल बाद शहीद हो गए, पूरा जीवन भी नहीं जिया। बच्चे बड़े हो गए, मेरी शादी हुई उसमें भी नहीं आए थे, नहीं, गुजर गए थे। अपने पोते पोती को नहीं देखा, और इनके बारे में आप कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं। राजीव गांधी की यादों को स्मरण कर कर लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, ताकि अमेठी और उसके साथ साथ रायबरेली की जनता राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी का जिक्र बड़ा कम होता है, लेकिन इन 3 गांधियों के बारे में जरूर चर्चा करें और सोचे कि इस इमोशनल आधार पर क्या उनको वोट दिया जा सकता है, क्या उनको बचाया जा सकता है। और इस इमोशनैलिटी को जरा देखिए, मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। ये ताजा वीडियो है साहब, यूट्यूब पर अपलोड किया गया है कांग्रेस के द्वारा। इस वीडियो को जरा आप देखिए, और ये वीडियो बताएगा आपको कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ बैठकर कॉफी टेबल बुक देख रहे हैं, जिसमें वो राजीव गांधी के तमाम दृश्यों को देख रहे हैं। उसके साथ साथ सोनिया गांधी अमेठी की अपनी यादों को, अपने स्मरण को सामने रखती हैं। 6.5 मिनट का ये वीडियो है, पूरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वीडियो के आधार पर आप देख सकते हैं बहुत सारी बातें। ये वीडियो ज़रा चला देते हैं आपके लिए, और आप देखिए कि इसमें और क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। 1921 से पंडित जी उनका राजनीतिक जीवन शुरू किया, और एक किसान का लीडर था बाबा रामचंद्र, उनको मैसेज भेजा कि चलो मिलेंगे, और पंडित जी को अपना दुख बताया। मैं भी जाऊंगा, पंडित जी ने बोला। तो फिर वो प्रतापगढ़ पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो किसान का जो था प्रतापगढ़, और फिर रायबरेली भी, और 1-2 और नज़दीक के जगह। रायबरेली वैसे राहुल के दादा फिरोज गांधी वहाँ के एमपी थे 53 से। तो इस वीडियो का एक छोटा अंश हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इस पूरी कहानी का लबोलबाब ये है कि रायबरेली और अमेठी सीट पर जीत हासिल करने के लिए गांधी परिवार ने हर तरह के हथकंडे को अपना लिया है। चाहे आप उसे इमोशनल ब्लैकमेल की बात कहें, सेंटिमेंटैलिटीज की बात कहें, राजीव गांधी की तथाकथित तौर पर कुर्बानी को याद करके कहें,
या फिर इंदिरा गांधी की कुर्बानी की बात करें, हर तरह की सेंटिमेंटालिटी और इमोशनल तार को छेड़ने की पूरी कोशिश की गई है ताकि रायबरेली से कम राहुल गांधी को किसी तरह की शिकस्त न मिले और रायबरेली की जनता भावुक होकर राहुल गांधी को मतदान कर दें। अमेठी में भी कुछ यही कोशिश है कि किसी तरीके से जो सेंटिमेंटालिटीज हैं उसके आधार पर वोट मांगा जाए, यानी कि वोट के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी चलेगा साहब। तो अगर आप इस पूरे आधार पर देखें तो एक बात यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या गांधी परिवार ने या राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी के सामने इस बात का जिक्र किया कि मैं विकास के लिए क्या करूंगा? क्या उन्होंने इस बात के बारे में कहीं कोई टिप्पणी की और कहा कि अमेठी में 2004 से लेकर 2019 तक मैं सांसद था, सड़क तक नहीं बन पाई थी, कई तरह की दिक्कतें थी, उसको मैं दूर कैसे कर सकता था, क्या मैंने उस समय गलती की या नहीं की? आप जरा सोचिए इस सीट का इतिहास। 66 साल से रायबरेली की सीट गांधी परिवार के पास है। 56 साल तक गांधी नेहरू परिवार का सदस्य ही यहां पर सांसद बना रहा है। पहले फिरोज गांधी 2 बार यहां से चुनाव लड़े, उसके बाद इंदिरा गांधी ने 4 बार यहां से चुनाव जीता, सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही हैं, रायबरेली से लगातार सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही हैं। और ऐसे में अब स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी को इमोशनल ब्लैकमेल के आधार पर, इमोशनैलिटी के आधार पर वोट मांगना पड़ रहा है। हालांकि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है साहब, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी रायबरेली में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अदिति सिंह, जिनके बारे में ऐसी खबरें आ रही थी कि वो नाराज चल रही हैं, उनको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो स्थानीय नेता हैं उनमें भी हल्का विरोध का स्वर दिखाई दे रहा था, उसे भी मॉडिफाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मौजूदा प्रत्याशी दिनेश प्रताप जो रायबरेली से हैं, दिनेश प्रताप सिंह, और इन दोनों के बीच में बनती नहीं है। अमित शाह जी मनोज पांडे जी के घर गए थे उनको मनाने के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। यानी कि रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रही है और यह पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को इस सीट से न जीतने दिया जाए। दूसरी तरफ गांधी परिवार पूरे तरीके से अड़ा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आंसू निकालने पड़े, सीट को जीतना है। तो इस बार देखना होगा 4 जून को कि इमोशनैलिटीज जीतती हैं या चुनावी रणनीति।